हेलो ट्रेडर्स, आज हम एक नेचुरल गैस पर एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेडिंग जर्नी बिगिन कर रहे हैं तो दिस स्ट्रैटेजी कैन बी वन ऑफ द मोस्ट आइडियल स्ट्रैटेजीज फॉर यू टू स्टार्ट योर जर्नी इन नेचुरल गैस। इस स्ट्रैटेजी का फोकस यहाँ पर हमारे पास ये रहेगा कि हम ट्रेंड जब स्टार्ट होता है तो उसको जल्दी से कैप्चर कब कर सकते हैं। नाउ नेचुरल गैस इज अ वेरी हाईली ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट। नेचुरल गैस में क्या होता है कि दिन में 4-5% से 10% तक के भी मूव्स आ जाते हैं, लेकिन वो जब ट्रेंड स्टार्ट होता है उस समय कैन वी कैप्चर दैट एज अ कोर फिलोसफी। सो जब भी हमें कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, जब भी हम कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं, तो हमारा ये सबसे पहला फोकस होता है कि हम उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हम क्या उसमें कैप्चर करना चाहते हैं। सो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम ये कैप्चर करना चाहते हैं कि नेचुरल गैस का जो ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है हम उसको स्टार्टिंग में पकड़ने की कोशिश करें। सो जब हम स्टार्टिंग में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उसी टाइप के इंडिकेटर्स और उसी टाइप के टीम ऑफ indicators को लाना पड़ेगा। So let's start our journey on this. First thing you have to do is come on Dhan charts and open the natural gas chart. Now when you are opening the natural gas chart, it does not mean that you have to trade natural gas only. आप natural gas के चार्ट पर natural gas mini भी ट्रेड कर सकते हैं। So चार्ट सेम रहेगा, आपका इंस्ट्रूमेंट चाहे वो नेचुरल गैस मेन हो या मिनी हो, मेन में 1250 की क्वांटिटी है और मिनी में 250 की क्वांटिटी है। मार्जिन भी ऑलमोस्ट 1/5 हो जाते हैं। यू कैन ट्रेड विच एवर इंस्ट्रूमेंट यू लाइक, लेकिन चार्ट आप नेचुरल गैस का ही कॉमनली यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू ऑन धन चार्ट इज ओपन नेचुरल गैस चार्ट। फिर यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। फर्स्टली जनरली क्या होता है कि हम नॉर्मल कैंडल्स से वो चार्ट लोड होता है। हम आज एक डिफरेंट कैंडल्स को यूज करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ द ट्रेंड एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, क्योंकि हमें यहाँ पर एक शिफ्ट ऑफ ट्रेंड कैप्चर करना है, क्योंकि वहां से वो इनिशिएट हो सकता है ट्रेंड, और सेकेंडली हमें उस ट्रेंड को राइड भी करना है। तो हमें ट्रेंड को एक नेसेंट स्टेज पर पकड़ने की कोशिश करनी है। वी विल बी यूजिंग हाइकेन-आशी कैंडल्स हियर, जो आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगी। तो हाइकेन-आशी और नॉर्मल कैंडल्स में क्या डिफरेंस होता है? हाइकेन-आशी और नॉर्मल कैंडल्स के हाईज और लोस कॉमन रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन हाइकेन-आशी का जो ओपन होता है वो प्रीवियस कैंडल का मिड प्राइस होता है, जो उसका ओपन और क्लोज का जो मिड प्राइस होता है, मीडियन प्राइस जिसको कहा जाता है। जो करंट कैंडल का जो क्लोज होता है हाइकेन-आशी में, वो करंट कैंडल का ही OHLC/4 आता है, जिसको कहते हैं हम एवरेज प्राइस। सो हाइकेन-आशी में हाई और लो सेम रहता है, लेकिन ओपन और क्लोज की कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। इसीलिए हाइकेन-आशी को ट्रेंड फॉलोइंग कैंडल्स के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ओपन, हाई, लो, क्लोज में कितना डिफरेंस आ रहा है फ्रॉम द प्रीवियस कैंडल, उससे उसका ट्रेंड का कलर दिखता है। तो अगर थोड़ा सा हाई की तरफ प्रेशर ज्यादा है तो ग्रीन कलर आएगा, और अगर सेल की तरफ प्रेशर आता है तो कलर रेड हो जाता है। हाइकेन-आशी को विजुअली आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। सो इफ यू आर बिगिनिंग द जर्नी इन ट्रेडिंग नेचुरल गैस, तो हाइकेन-आशी कैंडल्स कैन हेल्प दैट पार्ट अ लॉट। तो हाइकेन-आशी कैंडल्स कैन ईज द ट्रैवल पार्ट इन दैट, कि आपको कंफर्टेबल बना देते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, वेदर इट्स राइजिंग, फॉलिंग। हमें डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी नहीं देखने पड़ते। द सेकंड थिंग दैट विल बी एडिंग विल बी ADX, लेकिन ADX का एक दूसरा इंडिकेटर भी होता है विच इज DMI, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो हम यहाँ पर डायरेक्शनल मूवमेंट का DMI इंडिकेटर ऐड करेंगे, जो आपको यहाँ पर FX में आप करोगे, यू हैव टू डू इज टाइप DMI डायरेक्शनल मूवमेंट, आपको मिल जाएगा। अब डायरेक्शनल मूवमेंट और ADX में क्या डिफरेंस है? ADX इज अ सिंगल लाइन इंडिकेटर जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है, जो यहाँ पर ब्लैक लाइन में आपको दिख रहा है। DMI में दो चीजें और ऐड हो जाती हैं, विच इज द प्लस DI एंड द माइनस DI। प्लस DI ब्लू लाइन है और माइनस DI रेड लाइन है। उससे हमें क्या पता चलता है कि ट्रेंड तो स्ट्रॉन्ग है, ADX से पता चल रहा है, लेकिन किस साइड पर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, बुलिश साइड का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या बेरिश साइड का। तो दोनों साइड पर कौन सा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है वो हमें प्लस DI और माइनस DI दैट इज ब्लू या रेड लाइन से पता चल जाता है। विजुअली इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना ट्रेंड किस साइड पर है। सो ADX का जो सेकंड इंडिकेटर है DMI डायरेक्शनल मूवमेंट, वो हमने सेकंड नीचे ऐड कर दिया है, एंड दीज आर आवर पैरामीटर्स हियर। सो डायरेक्शनल मूवमेंट के भी हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। हाइकेन-आशी में कोई एज सच पैरामीटर्स ऐड नहीं किए जाते हैं। द थर्ड इंडिकेटर दैट वी विल ऐड विल बी सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड में हम ऐड करेंगे, सुपर ट्रेंड को हम कई बार यूज कर चुके हैं और हम कई बार इन द फ्यूचर भी यूज करेंगे। हमारा यूज केस सुपर ट्रेंड का रहता है टू प्लेस द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, चाहे वो एग्जीक्यूट हो या ना हो, लेकिन हमारे पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉप लॉस हमारे पास जरूर रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर सुपर ट्रेंड यूज करेंगे और थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस यूज करेंगे। वी विल बी यूजिंग द मल्टीप्लायर 2। तो हमारा यहाँ पर 10 और 2 के पैरामीटर्स रहेंगे फॉर सुपर ट्रेंड। अब यहाँ पर हमारी एक फील्ड तैयार हो गई है, हमारी टीम तैयार हो गई है। नाउ लेट्स गो आउट एंड प्ले कि नेचुरल गैस में ट्रेड कैसे किया जा सकता है विद दिस ट्रेंड इनिशिएशन स्ट्रेटजी। तो
करना क्या है, हमें हमारा यहाँ पर रूल जो रहेंगे वो थोड़े से सिंपल रहेंगे। एज ऑलवेज हम जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पहले हम एक टीम बनाते हैं टू कैप्चर दैट कोर फिलोसफी, फिर हम उसके बाद एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स डिजाइन करते हैं कि कब हम एंटर करेंगे और कब एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर हम एंटर कब करना है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंपल कैंडल्स दिख रही हैं आपको, रेड और ग्रीन कैंडल्स चल रही हैं, लेकिन जब वो सुपर ट्रेंड के नीचे ब्रेक कर रहा है तो दैट मींस देयर इज अ शिफ्ट इन द ट्रेंड, या फिर जब वो सुपर ट्रेंड के ऊपर ब्रेक कर रहा है दैट मींस देयर इज अ शिफ्ट इन द ट्रेंड। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि जब वो शिफ्ट कर रहा है ट्रेंड तो क्या हमारी बाकी कंडीशंस मैच कर रही हैं टू एंटर द ट्रेड और वी हैव टू सिट आउट। तो हमारे पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेडिंग में 3 ऑप्शन होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट या सिट आउट या वेट, दैट इज। तो अगर हमें लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है या वेट करना है, विच एवर 3 ऑप्शंस आर एप्लीकेबल, हमें वो चीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करके डिसाइड करना होता है। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर अब हम डिजाइन कर रहे हैं हमारे एंट्री रूल्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल फर्स्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर एग्जांपल है। विल कम टू द अदर एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट हियर। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 चीजें हो रही हैं। चार्ट इज फ्लिपिंग टू द अदर साइड, नेचुरल गैस फ्रॉम बिलो द सुपर ट्रेंड इज फ्लिपिंग टू द अदर साइड ऑफ सुपर ट्रेंड, दैट इज where there is a shift of the movement। उस shift of the movement में ये चाहे माइनर रेड कैंडल्स थे, वो माइनर रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल्स भी हो रहे हैं, which means कि वो शायद साइडवेज जा रहा था या थोड़ा सा बेयरिश हो रहा था बिलो सुपर ट्रेंड, लेकिन एक सडनली एक शिफ्ट ऑफ ट्रेंड आ गया है। तो आपका जो अलर्ट मोमेंट है, जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको कब अलर्ट होकर ये जज करना है, जब प्राइस सुपर ट्रेंड को फ्लिप करके दूसरी साइड पर जाता है। तो ये हमारा अलर्ट मोमेंट है, हमें इस टाइम पर जज करना है कि क्या ये ट्रेड लेने लायक है कि नहीं। सो व्हाट वी हैव सीन इज अ फ्लिप ऑफ द ट्रेंड, अ शिफ्ट ऑफ द साइड। अब इस टाइम पर कैंडल भी ग्रीन हो गई है। द सेकेंड थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि ADX फ्रॉम अंडर 20 इज नाउ मूविंग अबव 20। जब ADX की लाइन जो ब्लैक लाइन में दिख रही है आपको अंडर 20 होती है, दैट मींस देयर इज नो ट्रेंड इन द मार्केट। जब ADX अबव 20 होता है और राइज कर रहा होता है, दैट मींस नॉट ओनली देयर इज अ ट्रेंड इन द मार्केट बट द ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो ADX की लाइन, ADX का क्रॉसओवर अबव 20 इज अ साइन दैट द ट्रेंड इज स्टार्टिंग। द शिफ्ट ऑफ द प्राइस, द फ्लिप ऑफ द प्राइस इन सुपर ट्रेंड टेल्स अस दैट द ट्रेंड इज पॉसिबली इनिशिएटिंग। तो ये 2 चीजें हमें बता रही है कि ट्रेंड इज पॉसिबली इनिशिएटिंग। थर्ड चीज ये बता रही है प्लस DI लाइन एंड माइनस DI लाइन, प्लस DI लाइन ब्लू लाइन एंड माइनस DI रेड लाइन। अब यहाँ पर ब्लू लाइन इज ओवरटेकिंग द रेड लाइन, क्रॉसिंग ओवर द रेड लाइन। अब हमें ये पता चल रहा है कि द पॉजिटिव मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग। ये चीज हमें कैंडल्स में भी दिख रही है। अब हमें ये चीज की डुप्लीकेट कंफर्मेशन क्यों चाहिए, इस चीज पर हम दोबारा आएंगे। इन अदर इंस्टेंसेस आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लस DI और माइनस DI का क्रॉसओवर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब हमें यहाँ पर 3 चीजें पता चल गई। फर्स्ट, द फ्लिप ऑन द अदर साइड ऑफ द कैंडल, द फ्लिप ऑन द अदर साइड ऑफ सुपर ट्रेंड, और वहां पर हमें ग्रीन कैंडल भी मिल गया। तो ये फर्स्ट साइड पता चला कि शिफ्ट ऑफ द ट्रेंड हो रहा है। सेकेंडली, ADX इज क्रॉसिंग अबव 20 व्हिच मींस द ट्रेंड इज बिगिनिंग टू टेक शेप। ब्लू लाइन इज अबव रेड, दैट मींस बुलिश ट्रेंड इज टेकिंग शेप। तो यहाँ पर हमारे एक कंक्लूजन बन गई, दैट इज द लॉन्ग केस। अब हम यहाँ पर एक लॉन्ग एंटर कर जाएंगे। अब लॉन्ग एंटर करेंगे तो अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा हमेशा सुपर ट्रेंड। जब ट्रेड इनिशिएट होता है तो आपको 2 चीजें फटाफट करनी है। पहली चीज, आपको यहाँ बाय पर क्लिक करना है अगर लॉन्ग का ट्रेड है तो, एंड यू हैव टू कम ऑन सुपर ऑर्डर, और आपको सुपर ऑर्डर में आकर सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस एंटर करना है। और स्टॉप लॉस से आप टारगेट आप इसका 2x रख सकते हैं। सपोज आपका डिस्टेंस टू स्टॉप लॉस वाज 5 पॉइंट्स, तो आप टारगेट 10 पॉइंट का रख दो। इमीडिएटली रख के दैट इज एग्जिट दिस थिंग एंड कम बैक टू द चार्ट। अभी जब भी हमें इसको मॉडिफाई करना होगा तो हम स्टॉप लॉस को या टारगेट को मॉडिफाई करेंगे टुवर्ड्स द प्राइस, नॉट अवे फ्रॉम द प्राइस। जब भी अब हम इस चीज को मॉडिफाई करेंगे, हम टारगेट को जाकर मॉडिफाई कर देंगे। अब हमारा एंट्री हो गई है, लॉन्ग की एंट्री हो गई है, हमने स्टॉप लॉस भी रख दिया विच इज द सुपर ट्रेंड। अब हमारा टारगेट क्या होने वाला है, अब हम एग्जिट कब करने वाले हैं। एग्जिट तब करेंगे जब या तो ये सुपर ट्रेंड ब्रेक डाउन कर जाएगा, इन विच केस हम हर कैंडल में सुपर ट्रेंड को अपग्रेड करते रहेंगे, विच मींस अपग्रेडिंग आवर स्टॉप लॉस। तो इस कैंडल में हमारा सुपर ट्रेंड अपग्रेड हो गया, इन 2-3 कैंडल्स के बाद हमारा सुपर ट्रेंड अपग्रेड हो रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस भी अपग्रेड हो गया। लेकिन जहां पर भी कैंडल का कलर चेंज होगा, कैंडल के कलर के चेंज होते ही हमें अपना टारगेट मॉडिफाई करके एग्जिट कर देना है। सो एज लॉन्ग एज ट्रेंड इज इन आवर फेवर, वी विल स्टिक टू आवर ट्रेड। द मोमेंट इट चेंजेस द कलर, द मोमेंट कैंडल चेंजेस द कलर, दिस इज हाइकेनाशी। हाइकेनाशी गिव्स अस द इमीडिएट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मार्केट। अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, द मोमेंट ट्रेंड चेंजेस वी हैव टू एग्जिट द ट्रेड। तो ये जैसे ही एग्जिट हुआ, जैसे
जैसे ही कलर रेड हुआ हमें एग्जिट कर देना है बाय मॉडिफाइंग द टारगेट। जैसे हमने यहाँ पर देखा द प्रीवियस वाज अ लॉन्ग ट्रेड, यहाँ पर अब हम सिमिलरली एक शॉर्ट ट्रेड देख रहे हैं। इट फ्लिप टू द अदर साइड ऑफ सुपर ट्रेंड और यहाँ पर हमारा साइमल्टेनियसली ADX वाज क्रॉसिंग अबव 20, साइमल्टेनियसली रेड वाज क्रॉसिंग अबव ब्लू और हमें तीनों चीजों का कंफर्मेशन मिल गया एंड वी एंटर्ड अ शॉर्ट। द मोमेंट वी एंटर शॉर्ट, रूल सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, हमें उसी टाइम पर ही सुपर ट्रेंड की वैल्यू को चेक करना है और उसको स्टॉप लॉस एंटर कर देना है और जो डिस्टेंस टू सुपर ट्रेंड है उसके 2 से मल्टीप्लाई करके हमें टारगेट रख देना है। अब इस केस में हमारा टारगेट हिट कर गया होता, अगर हमें राइड भी करना है तो हमारा यहाँ पर एक प्रॉपर एग्जिट आता, अगर हमें कैंडल के हिसाब से एग्जिट करना है तो। सो ये वाला मेथड हम अक्रॉस द बोर्ड सेम रखते हैं। यहाँ पर अब क्या हुआ है, अब इन दो ट्रेड्स को भी समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। पहले इसको देखते हैं। इस केस में क्या हुआ है, दिस इज नॉट द ट्रेंड इनिशिएशन, दिस इज मोर लाइक अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन कि ADX तो ऑलरेडी 20 के ऊपर चल रहा था और उस केस में कैंडल का फ्लिप हुआ अदर साइड पर ऑफ द सुपर ट्रेंड। अब उस फ्लिप में कैंडल का कलर चेंज हुआ लेकिन साइमल्टेनियसली ADX तो 20 के नीचे था ही नहीं। तो ADX जब 20 के नीचे नहीं था तो हम उसको एक कैटेगरी B दे देते हैं और उस कैटेगरी B का नाम रख देते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब उस ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हमारे ऑड्स ऑफ सक्सेस जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, तो आपको अपनी क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम रख सकते हो। अगर जहां पर आप 2 लॉट कर रहे हो ट्रेंड इनिशिएशन के सारी कंडीशंस मैच करने पर, कैटेगरी B ट्रेड्स में आप 1 लॉट कर दो, तो इन दैट केस यू कैन जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी, डू द पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंगली। बाकी चीजें इस ट्रेड में मैच कर रही थी। फॉर इंस्टेंस ये जब क्रॉसओवर हुआ तो साइमल्टेनियसली ब्लू लाइन वाज क्रॉसिंग अबव रेड, तो द ओनली कंडीशन वाज व्हिच वाज नॉट मैचिंग वाज द ADX ऑफ क्रॉसओवर अबव 20। अब उसका भी इंपॉर्टेंस है। द थिंग दैट वाज कंफर्टिंग वाज, अगर हम इस तरीके से कंसोलेशन लेकर चलें कि ADX राइज तो हो रहा था, तो इन दैट केस द ट्रेड वाज स्टिल फाइन एंड द ट्रेड मेड अस मनी। द ओनली थिंग वाज दैट द ट्रेड वाज नॉट बेस्ट प्लेस्ड एज द ट्रेंड इनिशिएशन। इट वाज नॉट अ कैटेगरी A ट्रेड, कैटेगरी B ट्रेड था। हम कम क्वांटिटी में फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। अब इस चीज को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो येलो डॉट बना हुआ है कि इस केस में हमने ट्रेड किया या नहीं किया। अब फ्लिप ओवर हुआ, सुपर ट्रेंड के नीचे आया, लेकिन सुपर ट्रेंड के नीचे आया और ADX also went below 20 at that point of time, which means the trend was not only not strong but also the strength was further dying। तो ट्रेड लेने का कोई चांस ही नहीं बनता है इन दैट केस। प्लस उसमें फिर DI प्लस DI और माइनस DI लाइन को भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, because the primary criteria of ADX itself was not matching। Later on we got this trade which we have already checked। अब उसके बाद हमें एक और शॉर्ट ट्रेड मिला। यहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि आपको इमीडिएटली फ्लिप पर ट्रेड नहीं मिलेगा, 2-3 कैंडल्स के बाद कंफर्मेशन मिलेगा। अगर ADX बाद में क्रॉसओवर करता है तो हमें ADX के क्रॉसओवर को एंटिसिपेट नहीं करना है, हमें ADX के क्रॉसओवर का वेट करना है। 20 को अगर वो क्रॉस कर रहा है, राइज कर रहा है, तो हमारे ऑड्स ऑफ सक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। चाहे प्रॉफिट पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा लेकिन ऑड्स ऑफ सक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं और हमारे लिए ऑड्स, हमारे लिए प्रोबेबिलिटी, हमारे लिए वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोबेबिलिटी इन आवर फेवर। तो जब ये क्रॉसओवर होता है और हमें रेड कैंडल भी मिल गई है एंड प्लस DI इज बिलो माइनस DI विच इज रेड लाइन इज अबव ब्लू लाइन, इन दैट केस वी कैन कंटिन्यू विद द ट्रेड और हमारा स्टॉप लॉस तो सुपर ट्रेंड है ही। नाउ हियर जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, हमारा भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, हमारे सिस्टम भी मिस्टेक्स कर देता है। द ओनली थिंग इज हमारा सिस्टम जब मिस्टेक्स करता है तो ऐसा नहीं है कि लॉसेस बहुत बड़े होते हैं, लॉसेस छोटे होते हैं, मैनेजेबल होते हैं, लेकिन लॉसेस होते हैं। तो आपको लॉसेस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हमें क्रॉसओवर मिला, हमें फ्लिप साइड मिली, कैंडल भी ग्रीन हो गई, हाइकेनाशी कैंडल भी ग्रीन हो गई। उसके बाद ADX ने भी धीरे से क्रॉसओवर दिया, लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग इन प्लेस, प्लस DI वाज ऑल्सो इन प्लेस, हमें उसका भी क्रॉसओवर मिल गया, लेकिन उसके बाद ट्रैक्शन मूवमेंट नहीं आया, ट्रेंड मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद 2 कैंडल्स के बाद ही कैंडल रेड हो गई एंड वी हैड टू एग्जिट द ट्रेड। सो हमें ऐसे लॉसेस भी बेयर करने पड़ सकते हैं और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। हमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3 से 4 कंसेक्यूटिव लॉसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और उतना लॉसेस का कैपिटल अकाउंट में सेपरेटली रख देना चाहिए कि ये लॉसेस के लिए अमाउंट ब्लॉक्ड है। लेकिन उसके बाद हमें ये नेक्स्ट ट्रेड मिला और ये हमें क्रॉस डाउन मिला, क्रॉस डाउन बिलो सुपर ट्रेंड, फ्लिप मिला, कैंडल बिकेम रेड, ADX स्टार्टेड राइजिंग अबव 20 और हमें रेड लाइन का भी क्रॉसओवर मिल गया। सो इट वाज अ क्लियर शॉर्ट ट्रेड, स्टॉप लॉस एट सुपर ट्रेंड एंड टारगेट 2x और चेंज ऑफ कलर और सुपर ट्रेंड इटसेल्फ। सो व्हाटएवर हैपेंस फर्स्ट। सिमिलरली
इधर भी हमें एक और ट्रेड मिला, लेकिन ये अगेन दिस वाज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड, कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में हमें ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला। एज यू कैन सी इट अगेन, कैटेगरी बी ट्रेड्स दे समटाइम्स वर्क वेरी वेल, समटाइम्स दे डोंट। हमें दोनों चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इन विचएवर केस कैटेगरी बी ट्रेड्स के लिए क्वांटिटीज कम रखनी है, पोजीशन साइजिंग कम रखनी है। लेकिन इस केस में हमें जो कैटेगरी बी का ट्रेड मिला ट्रेंड कंटिन्यूएशन का, वो हमें अच्छा मिल गया। सो लास्ट हमने 3 ट्रेड्स देखे जिनमें 2 ट्रेड्स ठीक से काम कर गए और एक ट्रेड ठीक से काम नहीं किया। बट विचएवर वे वी हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग द सेम रूल्स। अब इस केस में ये 2 येलो डॉट्स आपको दिख रही हैं। ये 2 येलो डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड ये ट्रेडिंग सिस्टम में क्या-क्या वीकनेसेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और किन चीजों पे ये परफेक्ट नहीं है। अब जैसे हमने ये देखा है, यहाँ पर हमें फ्लिप मिला कैंडल्स का, कलर रेड हो गया, लेकिन ADX जो था वो नॉट ओनली वाज अबव 20 बट आल्सो डिक्लाइनिंग। तो ऐसे केस में हमें ट्रेड तो लेना ही नहीं था। इट्स नॉट दैट कि हमें कुछ लॉसेस हुए, लेकिन हम जब चेक कर रहे होते हैं तो ऐसा भी होता है कि आपको ADX ऊपर से टेपर डाउन करते हुए नीचे आता हुआ दिखेगा कि ट्रेंड मेलो डाउन हो रहा है। जो ये प्रीवियस ट्रेंड था अब सॉफ्टन डाउन हो रहा है, मेलो डाउन हो रहा है, लेकिन अभी ट्रेड नहीं बन रहा है। और इधर जब हमें वापस से फ्लिप मिला इस येलो डॉट पर, तब उस समय ADX वाज मच बिलो 20 और ये ट्रेड हम एंटर ही नहीं कर पाए। लेकिन इन 2 इंस्टेंसेस के बाद जब ये तीसरे इंस्टेंस में हमें फिर से फ्लिप मिला कैंडल्स का और उस टाइम पर हमें ADX का भी क्रॉस ओवर मिल गया अबव 20, एट दैट पॉइंट द ट्रेड वाज पिक्चर परफेक्ट और वो एक अच्छा लंबा हमें शॉर्ट ट्रेड मिल गया। ऐसा भी होता रहता है। येट अगेन इन दिस क्रॉसओवर हमें फ्लिप साइड मिली कैंडल्स की, लेकिन ADX वाज नॉट ओनली अबव 20 बट डिक्लाइनिंग, टेपरिंग ऑफ, तो हम इसको भी एंटर नहीं कर पाए बिकॉज ट्रेंड था ही नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशंस मैच ही नहीं हो पाई। और इस केस में हमें फिर से एक ट्रेड मिला। दिस कैन बी टेकन मोर एज अ काइंड ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन टू ट्रेंड इनिशिएशन। इस केस में ADX वाज मच बिफोर इन प्लेस और जो फ्लिप मिला वो हमें लास्ट में मिला। जनरली हमें मिलता है फ्लिप पहले मिलता था और ADX बाद में मूव करता था। इस केस में ADX पहले मूव कर गया और फ्लिप ऑफ द अदर साइड ऑफ सुपर ट्रेंड बाद में हुआ। Whichever way the trade was pretty good and this way you can just keep on doing the trade। आपको हर ट्रेड में एक चीज जरूर याद रखनी है, the moment you enter the trade, चाहे वो लॉन्ग है वो शॉर्ट है, आपको सुपर ऑर्डर में जाके सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस एंटर करना है और टारगेट 2x ऑफ दैट। आपको सबसे पहले ऐसे ही एंटर करना है। दिस इज द ओनली वे टू सर्वाइव इन द मार्केट, दिस इज द ओनली वे टू ट्रेड नेचुरल गैस। कीप ट्रेडिंग विद डिसिप्लिन एंड फॉलो अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.